नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। पूरे देश में नए कृषि कानून को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि नया कृषि कानून उनके हित में नहीं है। इस कृषि कानून से किसानों को लूटा जाएगा और उन्हें न्याय भी नहीं मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर सरकार बार बार किसानों को समझा रही है कि यह नया कृषि कानून किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इससे किसानों को लाभ होगा और देश का किसान अपनी फसल को मंडी से अधिक दाम पर बेच पाएगा। लेकिन किसान है कि मानने को राजी ही नहीं। उनकी सिर्फ एक ही जिद है कि यह नया कृषि कानून रद्द किया जाए और एमएसपी की दर तय की जाए। इस कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दल भी किसानों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। कृषि कानून के विरोध के बीच मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। खबर है एमपी के हरदा जिले की, जहां एक कंपनी ने करीब 2 दर्जन किसानों के साथ फसल का समझौता किया। कंपनी ने किसानों से कहा कि वो उनकी फसल मंडी से अधिक भाव में खरीदेगी, लेकिन फसल खरीदने के बाद कंपनी किसानों को बिना पैसे दिए फरार हो गई। कंपनी ने 2 दर्जन किसानों से चना और मूंग के लिए 2 करोड़ रुपए का समझौता किया था, लेकिन कंपनी बिना 2 करोड़ रुपए दिए किसानों को चूना लगाकर निकल गई। दरअसल हरदा के देवास में 22 किसानों ने खोजा ट्रेडर्स से समझौता किया था, लेकिन जब भुगतान का वक्त आया तो ट्रेडर्स का पता ही नहीं लगा। जब किसानों ने ट्रेडर्स का पता लगाया तो मालूम चला कि 3 महीने के अंदर ही उन्होंने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। अब इस मामले में खातेदाव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही प्रशासन को लिखित शिकायत भी दी गई है। किसानों का दावा है कि आसपास के इलाकों में करीब 100 से 150 किसानों के साथ इस तरह की घटना हुई है। किसानों को इस मामले में शक तब हुआ जब ट्रेडर्स ने जो चेक दिया था वो बाउंस कर गया। इस ट्रेडिंग कंपनी ने किसानों से मंडी रेट से 700 रुपए क्विंटल अधिक दाम देने की बात कही थी, लेकिन अब कंपनी ही फरार हो गई है। आपको बता दें कि एमपी में कुछ दिनों पहले भी ऐसी खबर आई थी कि एक व्यापारी ने किसानों से फसल खरीदी और जब पैसे देने की बारी आई तो व्यापारी घर में ताला लगाकर 9-2-11 हो गया। इस मामले की जानकारी जब किसानों ने पुलिस को दी तो पुलिस ने उस व्यापारी का ऐसा हाल किया कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। पुलिस ने व्यापारी के आलीशान मकान और 2 बीघे जमीन को नीलाम कर दिया। उससे जो पैसा मिला उसको किसानों में बांटकर उनकी बकाया रकम को चुकाया। इतना ही नहीं, ऐसे ही एक चावल कंपनी ने भी एक किसान से धान खरीदने के लिए समझौता किया था, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो चावल कंपनी ने धान खरीदने से इनकार कर फोन बंद कर लिया। इसके बाद जब इस बात की जानकारी इलाके के डीएम को लगी तो डीएम ने नए कृषि कानून के आधार पर किसान को 24 घंटे के अंदर न्याय दिलाया और चावल कंपनी को चेतावनी भी दी कि अगर धान नहीं खरीदा तो खैर नहीं। कुल मिलाकर कहें तो एमपी में किसानों के साथ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन मामा ने एक व्यापारी या कंपनी को नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर कहें तो एमपी में किसानों के साथ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन मामा ने एक भी व्यापारी या कंपनी को नहीं छोड़ा जिसने किसानों के साथ धोखा किया है। मामा पूरे फॉर्म में है। आजकल प्रदेश के किसानों के साथ जो भी धोखाधड़ी करेगा उसे मामा छोड़ेंगे नहीं। हाल ही में जिस व्यापारी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की उसकी जमीन और घर नीलाम कर मामा ने साफ कर दिया था कि प्रदेश में धोखेबाजों की जगह नहीं है। जिसने भी किसानों के साथ धोखाधड़ी की मामा उसे तोड़ कर रख देंगे। इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।